जय सिया राम। तो कल तक हमने अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को मदालसा जी का अद्भुत चरित्र श्रवण कराया। ऐसी माता हुई मदालसा जी जिन्होंने तो एक भारी प्रतिज्ञा ले रखी थी। कह रखा था, जो जीव मेरे उदर में आएगा उसे दूसरी बार किसी के गर्भ में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वो आवागमन के चक्र से सर्वथा मुक्त हो जाएगा, ठाकुर जी के श्री चरणों का अनुरागी हो जाएगा। ऐसी अद्भुती मदालसा जी। कल तक तो हमने केवल उनके विवाह तक की लीला सुनी कि वे कौन थी, किनसे विवाह हुआ, कितनी दिव्य थी वे। लेकिन आज आगे की उनकी लीला चरित अपने प्यारे कथा रसी श्री सीताराम जी को श्रवण कराएंगे। इनके सबसे छोटे पुत्र श्री अलर्क जी का चरित्र भक्तमाल में वर्णित है, क्योंकि वे तो विषयासक्त भी थे, थोड़े थोड़े संसार में फंसे हुए थे, लेकिन फिर भी कैसे मदालसा जी ने प्रयत्न पूर्वक उन्हें संसार से निकाल ही दिया, ठाकुर जी के चरणों में लगा ही दिया। इसी की अद्भुत गाथा है ये। तो मदालसा जी के गर्भ से 4 पुत्र उत्पन्न हुए। सबसे बड़े, उनका नाम था विक्रांत, फिर सुबाहु, शत्रुमर्दन और अलर्क जी। जब इनके सबसे प्रथम पुत्र हुआ तो राज्य में तो खूब हर्षोल्लास मनाया गया। पहली संतान हुई, ये हमारे युवराज हैं, आगे चल के ये हमारा पालन करेंगे। खूब आनंद रहा। ऋतध्वज जी भी बहुत आनंदित हुए और उन्होंने ही अपने सबसे ज्येष्ठ पुत्र का नाम रखा विक्रांत। अब जब मदालसा जी को पता चला कि इन्होंने विक्रांत नाम रखा है तो बहुत हंसी। लेकिन अब राजा भी हैरान कि ऐसा क्या है इस नाम में जो मदालसा जी हंस रही है। बहुत इच्छा तो हुई पूछने के कारण कि आप हंसी क्यों इस नाम पे, लेकिन फिर भी कुछ पूछा नहीं। समय अनुकूल नहीं था या परिस्थिति, बहुत कुछ, लेकिन कुछ भी कारणवश जो भी हो, पूछा नहीं कि क्यों हंसी ये। अपने मन में ही विचार करके रह गए कि ये क्यों हंसती है नाम पे, विक्रांत नाम पे क्यों हंसी। और मदालसा जी ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार बालपन से ही उस बालक को उपदेश देने स्टार्ट किए। बताती थी उसे कि आत्मा हो तुम, शरीर से तुम्हारा कोई मतलब नहीं है। समझाती थी कि संसार तो मिथ्या है, केवल एक अपने हैं तो वो हमारे ठाकुर जी हैं। वही हैं जो जीवन के अंत तक हमारा साथ दे सकते हैं, और कोई नहीं है जो इस शरीर का साथ दे पाए। मृत्यु लोक है ये, आवागमन लगता ही रहेगा, आते रहेंगे लोग, जाते रहेंगे। हम भी इस संसार सागर में आएंगे, चले जाएंगे और भटकते ही रहेंगे, यही दुख भोगते रहेंगे यदि ठाकुर जी की शरण नहीं दी। अब तो जब बालक थोड़ा बड़ा हुआ, संभवतः 11 वर्ष तक के हुए, उतने में ही उन्हें आत्मबोध हो गया। माता की शिक्षा ऐसी कि सब कुछ छोड़कर वो बालक वन की ओर चला गया। पिता आदि कोई कुछ नहीं कर पाया, क्योंकि माँ का तो प्रण ही यही था। वे तो चाहती ही यही थी कि उनके बालक ठाकुर जी के स्मरण में लगे, उनकी भक्ति में लगे, संसार में नहीं फंसे। तो अब वे चला गया। थोड़े समय बाद मदालसा जी की दूसरा पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम इस बार राजा ने रखा सुबाहु। और इस बार भी जब मदालसा जी को ये नाम पता लगा तो वे बहुत हंसी। अब राजा को फिर समझ ना आए कि फिर से ये हंस रही हैं। ऐसा क्या है सुबाहु नाम में, अच्छा खासा तो नाम है, लेकिन पूछ नहीं पाए तभी। और मदालसा जी ने पूर्व की भांति ही इस बालक को भी खूब उपदेश दिया। ठाकुर जी की भक्ति की ज्योत इनके हृदय में जला ही दी, और ये भी अपने बड़े भाई के जैसे संसार का त्याग करके वन को चले गए, ठाकुर जी की भक्ति में लीन हो गए। मदालसा जी तो ये देख के बहुत प्रसन्न कि जो हमारी प्रतिज्ञा है वो सफल होती जा रही है। राजा को शायद ना पसंद आता हो, लेकिन वे फिर भी कुछ नहीं बोले और खूब आनंद से जीवन चल रहा। कुछ समय बाद तीसरा पुत्र उत्पन्न हुआ इनका, जिनका नाम इस बार राजा ने रखा शत्रुमर्दन। इस बार भी अब वे सोचे कि क्या इतना सुंदर अब की बार है, क्या अभी भी मदालसा जी हंसेंगे इस पे, क्या होगा। देखने गए और जैसे ही पुत्र का नाम मदालसा जी को बताया तो इस पर भी अब तो मदालसा जी बहुत देर तक हंसी ही रही।
अब तो राजा बड़ा परेशान कि मैं जो भी नाम रखता हूँ ये उसी पे हंसती है, ऐसा क्या हो गया। और मदालसा जी ने तो वही किया, इनको भी खूब ज्ञान उपदेश देके जीवन मुक्त बना दिया, भक्त बना दिया, और ये भी अपने भाइयों के जैसे वन की ओर चले गए। अब तो राजा भी बड़ा परेशान कि जो पुत्र उत्पन्न होता है ये तो वन की ओर भेज देती है, ऐसा तो राज्य कैसे चलेगा, क्या किया जाए। तो अब समय बीता और इनकी चौथा पुत्र उत्पन्न हुआ। तो अब की बार जैसे ही राजा उनका नामकरण करने जा रहे थे तो मदालसा जी तो वापस से मन मन मुस्काने लगी, और राजा ने देख लिया कि तो अभी से हंसना स्टार्ट हो गया इनका। तो कहने लगे, आप क्यों हंसती हैं, जो भी मैं नाम रखता हूँ आप उस पे हंसती हैं। यदि आपको मेरे नाम रखे हुए पसंद नहीं आते तो कोई बात नहीं, इस बार आप इस बालक का नाम रख दीजिए। और मदालसा जी ने भी खूब प्रसन्नता पूर्वक राजा की आज्ञा मानी और बालक का नाम रखा अलर्क। और अब की बार इसे सुन के राजा बहुत ठहाका लगा के हंसे, कहे कि ये क्या नाम रखा है तुमने। कहा कि बिल्कुल बेमेल का नाम है, ये तो अजीब सा नाम रख दिया तुमने, कारण क्या है इसका। तब तो मदालसा जी ने कहा, राजन लौकिक व्यवहार के लिए ही तो नाम चाहिए, कोई भी नाम रख दिया जाए, आत्मा का इस नाम से कोई संबंध नहीं होता। तब मदालसा जी ने कहा, आपने पहले पुत्र का नाम रखा विक्रांत, अर्थात जो एक जगह से दूसरी जगह जाने वाला हो। लेकिन बताइए, आत्मा कहीं ऐसे जा सकती है अपने आप? नहीं जा सकती। दूसरे का नाम रखा सुबाहु, अर्थात जिसके सुंदर बाहु हो, सुंदर हाथ हो, लेकिन आत्मा तो निराकार है। तो इसलिए मुझे हंसी आई कि आत्मा से तो कोई इसका भी लिंक नहीं है। तीसरे का नाम रखा शत्रुमर्दन, लेकिन आत्मा का तो कोई शत्रु मित्र होता ही नहीं है, तो ये भी नाम ठीक नहीं था। तो नाम केवल लौकिक व्यवहार के लिए है, आप कितने भी बड़े भारी नाम रख दो, आत्मा से उसका कोई मेल है ही नहीं, इसीलिए इसका नाम मैंने बेमेल रख दिया, जिससे केवल लौकिक व्यवहार की पूर्ति हो। और अब इतना सब समझाकर पुनः मदालसा जी अपनी उसी प्रतिज्ञा को याद कर अब इस बालक को भी खूब भगवत संबंधित शिक्षा दीक्षा देने लगी। आरंभ कर दी उन्होंने तो ज्ञान संबंधी बातें। लेकिन इस बार तो राजा ऋतध्वज ने, उनके पतिदेव ने कहा कि हमने आपकी सब इच्छाओं की हमेशा पूर्ति की है, आपको कभी रोका टोका नहीं, जो आप चाहती थी वही आपने किया, हम भी उसमें आपका सहयोग करते थे। परंतु यदि इस पुत्र को भी आप ठाकुर सेवा में अर्पण कर देंगी, उन्हीं के मार्ग में लगा देंगी, तो इस वंश का क्या होगा, ये वंश परंपरा कैसे चलेगी, पितरों को तर्पण आदि कैसे होगा, पिंडदान कैसे होगा। तो कृपा कर इसे तो राज्य की शिक्षा दीक्षा दीजिए, जिससे ये अच्छा राजा बने, ये भी भक्ति में लग जाएगा तो हमारे वंश का तो क्या ही होगा। तब तो मदालसा जी ने उनकी बात स्वीकार की और अपने सबसे छोटे से पुत्र अलर्क के लिए वर्ण धर्म, आश्रम धर्म, राज धर्म, विधि धर्म, धर्म निषेध, इन सब का ज्ञान देने लगी। और अब खूब आनंद से समय बीत रहा था। जब इनकी वृद्धावस्था आई तो दोनों राजा रानी बहुत धर्मपरायण तो थे ही, उन्होंने अपना राज कार्य सब अलर्क जी को दे दिया, उनका राज्य अभिषेक किया और स्वयं ठाकुर सेवा के लिए तपस्या करने, भजन करने वन को चल दिए। लेकिन मदालसा जी को बहुत चैन था कि मेरी प्रतिज्ञा तो है कि मेरा कोई भी पुत्र ऐसा ना रह जाए जिसे दोबारा जन्म मरण में पड़ना पड़े। यदि एक बार यहाँ आ गया, मेरा पुत्र बन गया, तो उसके बाद जीवन मरण से मुक्त हो जाना चाहिए, ठाकुर जी के पास उनके चरणों में पहुंच जाना चाहिए। लेकिन ये सबसे छोटा पुत्र अलर्क की तो विषय भोग में फंस गया है, आसक्ति कैसे खत्म की जाएगी इसकी। अब तब तो मदालसा जी आई इनके पास, वन जाने से पूर्व अंतिम बातें कही इनसे, कहा बेटा यदि तुम्हारे ऊपर कोई भारी संकट, कोई भारी दुख आ पड़े जिससे निकलने का तुम्हें मार्ग ना मिले, तो एक अंगूठी तुम्हें दे रही हूँ जिसमें एक मैंने बहुत गूढ़ उपदेश लिखा है, बहुत छोटा छोटा। तो उस समय ये अंगूठी निकालना और वो उपदेश जो एक रेशमी वस्त्र में बहुत छोटी लिखाई में, छोटे अक्षरों में लिखा है, उसे पढ़ना, आत्मसात करना और पालन करना, तभी तुम्हारा कल्याण हो पाएगा।
और वो अंगूठी अब अलर्क जी को दिया। सारा राज्य का कार्यभार उनको सौंपा। खूब सारा आशीर्वाद दे के महाराज और महारानी जी तो चल दिए वन की ओर। अब जब ये दोनों वन में गए, तपस्या आदि करने लगे और इनके बाकी तीनों पुत्रों को पता चला कि हमारे माता पिता भी वन में आ गए हैं भजन करने, तब तो वे तीनों पुत्र आए इनसे भेंट करने, प्रणाम किया। अब माता अपने पुत्रों को नहीं पहचान पाई, क्योंकि जब 11 वर्ष के थे तीनों चले गए थे और अब तो बहुत बड़े हो गए, जटाजूट हो गई, वल्कल वस्त्र पहनने लगे, खूब तेजस्वी हो गए भजन के तप से। तो इसलिए माँ नहीं पहचान पाई। पूछा कि आप लोग किनकी कृपा पात्र हो, कौन है आप, कौन है आपके गुरुदेव? तब तो उन पुत्रों ने बताया कि हम श्री माता मदालसा जी के कृपा पात्र हैं, आप ही की संतान हैं हम। ठाकुर जी के भजन सिखा के आपने हमारा कल्याण कर दिया है। तब तो माँ ने बहुत स्नेह किया, खूब आनंद रहा और अपने पुत्रों को एकदम धन्य माना जो ठाकुर जी के मार्ग में प्रविष्ट हुए। लेकिन अब माँ ने अपने पुत्रों से अनुरोध किया कि जैसे आप सब परमार्थ के मार्ग में बढ़ रहे हैं, वैसे ही अपने सबसे छोटे भाई अलर्क को भी यहाँ लगाओ। वो विषयासक्त हो गया है, राज के विषय भोग में फंस गया है। तो अब तुम्हारा कर्तव्य है कि जैसे तैसे उसे भी ठाकुर जी के मार्ग में लगाओ। अब तो माँ की आज्ञा मान के ज्येष्ठ पुत्र सुबाहु जी आए कि माँ, हम अलर्क को अवश्य ही ठाकुर जी के मार्ग में लगा देंगे। और अब ये सब निश्चय करके आए इनके राज्य में और वहीं किसी बाग में अपना आसन आदि लगा दिया। अब जब अलर्क जी को पता चला कि ये हमारे बड़े भाई हैं, तो इनका खूब आदर सत्कार किया, खूब प्रेम से मिलने आए। लेकिन जब अलर्क जी को देखा तो सुबाहु जी ने इन्हें वही उपदेश देना चाहा जो कभी माँ ने समझाया था कि ठाकुर जी की ओर बढ़ो, जीवन नश्वर है, ये मृत्यु लोक है। तो ठाकुर जी का सुमिरन नहीं करोगे तो यहीं जन्म मरण में फंसे रह जाओगे। लेकिन अलर्क जी ने कुछ भी ध्यान नहीं दिया और नाराज और हो गए कि घर बार छोड़ के भिखारी बन के डोल रहे हो, हमें भी बाबा जी बनाना चाहते हो, हम नहीं मानते ये सब उपदेश, हम नहीं राज्य छोड़ के जाएंगे। तब तो सुबाहु जी ने कहा, अच्छा ठीक है, यदि हमारा उपदेश नहीं मानना तुम्हें तो हटो इस राज्य से, हम बड़े भाई हैं तुम्हारे, तो राज्य पे अधिकार तो हमारा है, तुम जाओ अब यहाँ से, हम राज्य करेंगे, क्योंकि इसके असली अधिकारी तो हम हैं, ज्येष्ठ पुत्र अधिकारी होता है तो तुम अधिकारी नहीं हो। तब तो अलर्क जी ने कहा कि आप सब लोगों ने राज्य अधिकार को स्वयं ही समाप्त कर दिया और आप लोग अपने गुरु की संपत्ति के तो अधिकारी हो सकते हैं, लेकिन इस राज्य के अधिकारी अब नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने संन्यास दीक्षा ले ली है। अब माता पिता की संपत्ति पे कोई अधिकार नहीं है आपका। तब तो सुबाहु जी ने कहा, अच्छा यदि तुम ऐसे राज्य नहीं दोगे तो बलपूर्वक तुमसे हम राज्य छीन लेंगे। लेकिन उनको तो अभिमान बहुत, तो अलर्क जी ने अभिमान में भर के ही कहा, कुछ भी कर लो, तुम नहीं जीत सकते हमसे, कार्य सिद्ध नहीं होगा तुम्हारा, क्योंकि शक्ति हमारे हाथ में है, चाहे तो अभी तुम्हें कारागार में डाल देंगे, जेल में बंद कर देंगे, बड़े बड़े सड़ जाओगे तुम वहां पे। तब तो सुबाहु जी समझ गए कि कितना विषयासक्त हो गया है, कितना अभिमान आ गया है, बातों से मानने वाला नहीं है ये। तब तो सुबाहु जी इस इच्छा की पूर्ति के लिए, माँ की आज्ञा के पालन करने के लिए, जो बहुत बलवान राजा थे उस समय के, काशी नरेश, उनके पास गए। उनको कहा कि अलर्क की घेराबंदी कर लो, वो राज्य हथिया लो। तुम खूब बड़ाई की वहां की कि कितनी धन संपदा है, बहुत फायदा होगा आपको, जाके युद्ध करो उससे और अलर्क का राज्य अपने हाथों में ले लो। अब तो सुबाहु की बातों में आ गए वे और अलर्क का राज्य घेर लिया और दूध बेच के कह दिया कि या तो राज्य हमें दे दो, वरना युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। अब अलर्क जी भी क्षत्रिय थे, ऐसे कैसे हार मान ले, चुनौती स्वीकार करी और अपार सैन्य बल लेके आ गए युद्ध करने के लिए। लेकिन काशी नरेश तो बहुत बड़े राजा थे, सेना बल भी ज्यादा था, तो ज्यादा समय तक अलर्क जी सामने टिक नहीं पाए, हारने लगे। और जब दुर्गति होने ही लगी तब माता की बात याद आई
कि जब कोई बहुत भारी विपत्ति पड़ जाए, कोई उपाय ना सूझे, तब ये अंगूठी निकालना और उसमें उपदेश लिखा है वो पढ़ना। तब तो याद आई माता की वो अंगूठी। तुरंत गए, स्नान किए, पवित्र हुए एकदम। और ब्राह्मण वहां स्वस्ति वाचन कर रहे हैं, क्योंकि अब अंतिम समय साहे हारने वाले हैं। और माँ का उपदेश याद आया, तो अब ब्राह्मणों के स्वस्ति वाचन के बीच पवित्र होके बैठे और अंगूठी से वो पवित्र उपदेश निकाल के पढ़ा, जिसमें संसार की आसक्ति का त्याग, सत्पुरुषों के संग का महत्व, यही सब उपदेश लिखा था। संसार कितना नश्वर है ये लिखा था। जैसे उनके बड़े भाइयों को माँ समझाती थी, वही उपदेश आज इनको भी दे रही थी। और अब उनका उपदेश पाते ही अलर्क जी को तो मार्ग मिल गया। समस्त आसक्तियों को छोड़कर भगवान दत्तात्रेय की शरण में चले गए। और वहां जाके देखा तो श्री दत्तात्रेय जी तो परम प्रसन्न बैठे हैं, शरीर से भी हष्ट पुष्ट है, ठाकुर जी का भजन कर रहे हैं। तब तो इन्होंने अपना दुख निवेदन किया उन्हें, लेकिन देखा मुनि बहुत प्रसन्नचित है। तो दत्तात्रेय जी ने कहा, मैंने पहले 24 वैद्यों की दवाई खाई है, 24 खुराकें पाई हैं, तभी मैं सब सांसारिक रोगों से मुक्त हूँ। दत्तात्रेय जी के 24 गुरु माने जाते हैं, शिक्षा गुरु। वे जहाँ जाते थे, किसी को भी देखते थे तो उससे कुछ सीख लेते थे। गणिका, कन्या, सबको उन्होंने गुरु मान रखा था, जिससे जो कुछ सीखने को मिलता था तुरंत उसे ग्रहण कर लेते थे। ऐसे ही 24 गुरु हो गए थे उनके। पृथ्वी, कन्या, वृक्ष, तीर, पिंगला नाम की वैश्या, सबको इन्होंने गुरु भाव से पूजा था। उसी को 24 वैद्य बोल रहे हैं और उनकी द्वारा पाई हुई सीख को औषधि बता रहे हैं। तो उन्हीं 24 में से 5 तो इनको दी थी कि तुम्हारे में पृथ्वी जैसी धैर्यता होनी चाहिए, तीर बनाने वालों के समान मन एकाग्र होना चाहिए, वृक्ष की जैसी परोपकारिता होनी चाहिए, पिंगला के समान आशा का त्याग करना चाहिए, एकांतवास करना चाहिए। इन्हीं सब के बाद ज्ञान उपदेश दिया, उन्हें अष्टांग योग की शिक्षा दी। और अब यही सब शिक्षा आदि पाल के हृदय में तो भारी वैराग्य उत्पन्न हो गया, भक्ति का उदय हो गया तुरंत, क्योंकि भक्त का संग किया था आज। तब तो तुरंत वापस आए और काशी नरेश के पास जाके कहने लगे कि हमें अब राज्य की इच्छा नहीं है, आप ले लीजिए राज्य। अब तो काशी नरेश हैरान कि अब तक ये लड़ रहा था, अचानक क्या हुआ जो बिना युद्ध किए ही अब ये राज्य छोड़ने को तैयार हो गया। ये तो क्षत्रिय धर्म नहीं है, जो क्षत्रिय होते हैं वो तो अंतिम श्वास तक लड़ते हैं। अब क्या हुआ इन्हें? तब तो अलर्क जी ने बताया कि हे नरेश, योगेश्वर गुरुवर श्री दत्तात्रेय जी की कृपा प्राप्त हो गई, मुझे आत्मज्ञान हो गया मुझे, इसलिए अब मेरी राज्य में कोई आसक्ति नहीं रही। मैं समझ गया, ना कोई मेरा शत्रु है ना कोई मेरा मित्र है, तो अब आप ले लीजिए राज्य। जब अलर्क ने ये सब कहा तो सुबाहु जी तो बहुत प्रसन्न हुए और कहे कि धन्य धन्य हो तुम, तो खूब अभिवंदन किया अपने भाई का। और काशी नरेश से कहा, हे नरेश, जिस कार्य के लिए तुम्हारे पास में आया था ना वो पूरा हो गया, अब मैं जा रहा हूँ, तुम सुखपूर्वक राज्य करो। अब सुबाहु की बातें काशी नरेश की तो समझ में आने से रही कि हुआ क्या, ये राज्य चाहता था या नहीं चाहता था, हो क्या रहा, इसने मुझे क्यों बुलाया यहाँ राज्य लेने के लिए, और अचानक इसका ही भाई है ये, और अचानक वे भी राज्य छोड़ने को तैयार हुआ, तो हुआ क्या ये सब। तब तो सुबाहु जी ने उन्हें भी आत्मज्ञान का उपदेश दिया, सब बात समझाई। तब तो सुबाहु जी के समझाने से काशी नरेश को भी तत्व ज्ञान का बोध हो गया। और यहाँ काश अलर्क ने अपने ज्येष्ठ पुत्र को सब राज्य कार्य दे दिया और काशी नरेश ने अपने पुत्र को अपना राज्य कार्य दे दिया। और अलर्क जी और काशी नरेश जी दोनों तपस्या करने सुबाहु जी के साथ वन को चले गए। कथा आती है कि एक बार अलर्क जी कालंजर के समीप एक वन में विचरण कर रहे थे। वहाँ एक बहुत ही सुंदर दिव्य सरोवर था, लेकिन जब ये सरोवर के तट पे पहुंचे तो देखा वहाँ एक मृतक मनुष्य पड़ा है और उसके पास 2 पिशाच आपस में झगड़ा कर रहे हैं कि कौन खाए इसको। पहला कहे मैं खाऊंगा, दूसरा कहे मैं खाऊंगा, दोनों आपस में झगड़ रहे हैं कि हम खाएंगे इसको। तो तब तो अलर्क जी ने पूछा कि तुम क्यों झगड़ा कर रहे हो। तब तो दोनों पिशाच ने कहा, वस्तु एक है लेकिन भूखे 2 हैं।
कैसे पेट भरेगा हमारा? तो हम इसको बांट नहीं सकते। मैं चाहता हूँ इसे मैं खाऊं क्योंकि मैं बहुत भूखा हूँ। दूसरे ने कहा मैं भी खाना चाहता हूँ क्योंकि मैं भी बहुत भूखा हूँ। तब तो अलर्क जी ने कहा कोई बात नहीं, एक पिशाच इसका शव खा लो और दूसरा पिशाच मुझे खा लो, तुम्हारी आत्मा की तृप्ति होनी चाहिए बस। क्योंकि वे तो ये मानते थे कि हर एक जगह, हर एक जीव में, हर एक प्राणी में ठाकुर जी का वास है। चाहे वो भूत हो, चाहे वो पिशाच हो, चाहे वो कोई कीट हो, पतंग हो, सब में ठाकुर जी है। जैसे कभी नामदेव जी ने भी भूतों में भी ठाकुर जी के दर्शन किए, स्वान में भी ठाकुर जी के दर्शन किए। ऐसे ही सबको ठाकुर जी का मान के, ठाकुर जी का स्वरूप मान के इन्होंने कह दिया एक पिशाच शव को खा लो और एक मुझे खा लो और अपनी शुदा शांत कर लो। तब तो अलर्क जी की इस परम उदारता को देखकर प्रसन्न होकर वहां मित्र शावक और दोनों प्रेतों के स्थान पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश प्रकट हो गए, जो कि इनकी परीक्षा लेने आए थे, और कहा कि हम बहुत प्रसन्न हैं आपकी इस उदारता पे, वर मांगिए आज। तब तो अलर्क जी ने खूब स्तुति की, उनको प्रणाम निवेदन किया और यही वर मांगा कि हे प्रभु, संसार में, जगत में कोई भी जीव दुख ना पावे, सब प्रसन्न रहे। लेकिन त्रिदेवों ने कहा कि कर्म का फल तो भोगना ही पड़ेगा सबको, जो जैसे कर्म करेगा वैसा फल मिलेगा, तो दुख तो भोगना ही पड़ेगा। लेकिन जब तुमने ये वर मांगा ही है, तो जो तुम्हारा स्मरण करेगा वो दुखों से मुक्त अवश्य हो जाएगा। तब तो अलर्क जी बहुत प्रसन्न कि चलो दुखों से मुक्ति तो मिलेगी संसार को। ऐसी ही एक बार अपनी उदारता के कारण एक वेद पाठी ब्राह्मण के मांगने पर अपनी आंखें निकाल के उसको दे दी। फिर तो ठाकुर जी की कृपा से पुनः दिव्य नेत्र प्राप्त हो गए इन्हें। और फिर अलर्क जी वन में बहुत समय तक ठाकुर जी का भजन सुमिरन करते, परिग्रह के नाम पे कुछ नहीं रखते, केवल अपना योग साधन करते, ठाकुर जी का ध्यान लगाते और यही करते करते निर्वाण पद को प्राप्त हुए, ठाकुर जी में ही लीन हो गए। तो ऐसे दिव्य भक्त अलर्क जी और उनकी मैया मदालसा जी। तो आज इनका चरित्र तो यही विश्राम देते हैं। कल अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को उनके अन्य किन्हीं दिव्य प्यारे भक्त का चरित्र श्रवण कराएंगे। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री सीताराम।